सरकार में कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा हमारे साथ मौजूद है। पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन में शामिल होने से क्या देखेंगे 2024 के चुनाव में? देश की आवाम ने, देश के लोगों ने, देश की जनता ने और ख़ास करके पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया है। ये आज इस सम्मेलन से स्पष्ट हो गया। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत के तत्वावधान में आज एक जो सम्मेलन हुआ, माननीय भुर्जी जी ने जिसका संयोजन किया था, उसमें सभी पिछड़ी जातियों के लोग आए थे। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आए थे। इस प्रकार सभी जातियों का एक सम्मेलन होना बहुत ही दुर्लभ होता है। मैं भुर्जी जी को इसके लिए साधुवाद भी दूंगा। और उन सब ने मिल कर के ये संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे और फिर से प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी पिछड़ा वर्ग कमर कस के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करेगा। सर, अगर बात की जाए तो आगामी आने वाले जो त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्र की बात की जाए, दशहरा की बात की जाए, उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए आपके द्वारा? हम लोग लगातार बिजली की व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। हमारी सेवाएं जो बिजली कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ताओं को देनी होती हैं, कहीं उनका मीटर ठीक करना होता है, कहीं उनका बिल सुधारना होता है, कहीं कुछ छोटी मोटी जो रुकावटें होती हैं वो दूर करनी होती हैं, उस पर भी हमने पूरा कड़काई से शिकंजा कसते हुए पूरी सेवाएं सही ढंग से सही समय पे निर्बाध मिलें, इसकी हमने व्यवस्था किया है। साथ ही जिन कारणों के चलते हमारी विद्युत की आपूर्ति में बाधाएं पहुंचती थी, चाहे जर्जर तार हों, चाहे बांस बल्ली वाले खंभे हों, चाहे अतिभारित ट्रांसफार्मर हों, उनको भी बदलने का, उनके नवीनीकरण का, उनके आधुनिकीकरण का हमने एक बहुत बड़ा व्यापक कार्यक्रम चलाया हुआ है। हमारी 4 योजनाएं हैं। एडीबी सहायता योजना है, आरडीएसएस की योजना है, हमारी बिजनेस प्लान की योजना है। हमारे नगर निकायों के लिए हमने नगर विकास विभाग से अलग पैसा दिया है, 1000 करोड़ रुपया। ये सारी योजनाएं धरातल पे उतर रही हैं। मैंने आज भी अपना सोशल मीडिया पे ट्वीट करके मैंने एक योजना की प्रगति मैंने जनता के समक्ष रखी है कि एक महीने की, मात्र इस महीने की मैंने बात बताई है कि 20-21 दिनों में ही इतने हजार पोल बदले गए, खंभे बदले गए, इतने 1000 किलोमीटर की लाइनें बिछाई गई। तो ये सब काम जो हमारे चल रहे हैं, उनके चलते अब हम उत्तर प्रदेश को बिजली की आपूर्ति में जो बाधाएं आती थी उससे हम हमेशा के लिए बाहर निकालने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। साथ ही विशेष रूप से त्योहारों के समय हम सब की जिम्मेदारी है कि जनता को सुखद और आनंदपूर्वक वातावरण में त्यौहार मनाने का मौका मिले। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो त्यौहार आ रहे हैं उन त्योहारों में पूरी बिजली उनको, पर्याप्त बिजली उनको, निर्बाध बिजली दी जाएगी। आप थे ए के शर्मा, जिनका साफ कहना है कि आने वाले त्यौहार में लोगों को बेहतर बिजली की व्यवस्था मिल सकेगी। और बात की जाए, क्योंकि पिछड़ा मोर्चा का जो सम्मेलन था उसमें शामिल होने आए थे, तो साफ कहना है कि 2024 में पिछड़ा मोर्चा, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, लखनऊ।